हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा बर्नौली ट्रायल्स के लिए यूज किया जाता है। बर्नौली ट्रायल्स वो ट्रायल्स होते हैं जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटीज के हमेशा दो ही ऑप्शन होते हैं, जैसे यस और नो या ट्रू एंड फॉल्स, या फिर डायग्नोसिस नॉट डायग्नोसिस, या फिर सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, या फिर इस तरह से किया जा सकता कहा जा सकता है कि डिफेक्टिव नॉन नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, ये सारी बर्नौली ट्रायल्स होते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर आई थिंक जब रैंडम वेरिएबल का लेक्चर मैंने बनाया था तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि रैंडम वेरिएबल किस किस तरह के होते हैं। तो रैंडम वेरिएबल बर्नौली टाइप के भी होते हैं। तो बायनोमियल की जो स्मॉल बी से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसके पैरामीटर्स एक्स एन एंड पी होते हैं। एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल है एक्स। और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल्स कौन से, बर्नौली ट्रायल्स, कोई और ट्रायल्स नहीं। ठीक है, और पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, और इसमें इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एन सी एक्स इंटू पी रेस टू द पावर एक्स और इंटू क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स। क्यू क्या है ये मैं भी बता देती हूँ आपको। एक्स की वैल्यूज जो है इनके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू चूंकि ये डिस्क्रीट है तो 0 1 2 3 अप टू एन तक हो सकती है। अच्छा, क्यू क्या है, क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अच्छा, ये चूंकि बर्नौली ट्रायल्स हैं तो बर्नौली ट्रायल्स में हमेशा चूंकि दो ही तरह की प्रोबेबिलिटीज होंगी, यस और नो। तो अगर यस हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ यस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो नो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगी। और हमेशा चूंकि टोटल प्रोबेबिलिटी वन की इक्वल होती है तो पी प्लस क्यू भी हमेशा वन के इक्वल ही आएगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी है, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी एग्जाम्पल इसके बाद करवाता हूँ, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और कौन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो पी की वैल्यू आप वन माइनस क्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर क्यू दिया है तो पी की वैल्यू आप वन माइनस पी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बायनोमियल का फॉर्मूला हो गया। बायनोमियल को टेबल से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। पहले मैं आपको मैनुअली फाइंड आउट करना सिखाती हूँ इस फॉर्मूले से, उसके बाद फिर मैं आपको टेबल से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट विल सर्वाइव अ शॉक टेस्ट इज 3/4। अब सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी दी है तो इसका मतलब ये है कि या सर्वाइव करेगा या नॉट नॉट सर्वाइव करेगा, मतलब दो ही तरह की कंडीशंस हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये बर्नौली ट्रायल्स हैं। ठीक है, फिर क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ द नेक्स्ट फोर कंपोनेंट्स टेस्टेड सर्वाइव। अब यहाँ पर फोर कंपोनेंट्स में से बात हो रही है तो फोर क्या हो गया, एन हो गया। एन इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर हो गया। एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो एग्जैक्टली टू का है तो रैंडम वेरिएबल की एक ही वैल्यू है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। हमने पहले प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की है रैंडम वेरिएबल्स की, तो आपको पता होगा कि रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है। इस वक्त टू है तो मैंने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू टू लिख दी। अच्छा, यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, टेस्टेड सर्वाइव, यानी कि सर्वाइवल की जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। अगर यहाँ पर दिया होता कि टेस्टेड नॉट सर्वाइव, सही है, तो इसका मतलब ये, और प्रोबेबिलिटी किसकी दी है, सर्वाइव की दी है, यानी कि ऑपोजिट की दी है, तो इसका मतलब है कि क्यू होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दिया हुआ है। ठीक है, तो सर्वाइवल का पूछा है और सर्वाइवल की ही प्रोबेबिलिटी दी है, तो इसका मतलब है कि पी की वैल्यू है 3/4। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई करते हैं। पहले पैरामीटर्स लिखेंगे बी, और एक्स की जगह लिखेंगे 2, और एन की जगह लिखेंगे 4, और पी की जगह लिखेंगे 3/4। ठीक है, अच्छा, पी अगर 3/4 है तो क्यू क्या होगा, क्यू होगा 1 - 3/4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1/4 हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पर अब वैल्यूज किस तरीके से लगाएंगे हम, एन सी एक्स होता है तो 4c2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पी रेस टू द पावर, पी है 3/4, पी रेस टू द पावर एक्स है तो एक्स की वैल्यू है 2, और q रेस टू द पावर n माइनस एक्स, n माइनस एक्स यानी कि 4 - 2। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27 अपॉन, आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लें, 27/128 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब मैं आपको टेबल से फाइंड आउट करना सिखाता हूँ कि टेबल से कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, टेबल में चूंकि डिफरेंट तरह के केसेस आ सकते हैं तो मैं वो तीन तरह के डिफरेंट केसेस में यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। अच्छा, टेबल में देखने से पहले, टेबल वाली वैल्यूज फाइंड आउट करने से पहले ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही बायनोमियल में भी होगा कि सम ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑन ऑल रैंडम वेरिएबल जो है वो इक्वल टू 1 होगा हमेशा। सही है। अब आपने टेबल में जितनी भी वैल्यूज है ना वो हम उस उनमें प्रोबेबिलिटी जीरो से, अभी मैं आपको टेबल भी शो करवाती हूँ, उसमें जो प्रोबेबिलिटीज दी है वो जीरो से दी हुई है। अब यहाँ पर देखें, अगर अब जैसे इससे पिछले एग्जाम्पल में सिर्फ 2 पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, अगर आपको ये कहा जाता कि एटलीस्ट 2 के लिए आपने फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू है 4, तो एटलीस्ट 2 का मतलब ये हुआ कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और 4 हो गई, क्योंकि एटलीस्ट में हम आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 2 पे भी फाइंड आउट करनी है, 3 पे भी फाइंड आउट करनी है, 4 पे भी फाइंड आउट करनी है। तो बजाय इसके कि हम बाइनोमियल के फॉर्मूले में पहले 2 लगाकर सॉल्व करें जैसे अभी हमने किया सॉल्व, फिर 3 लगाकर सॉल्व करें, फिर 4 लगाकर सॉल्व करें और सबको ऐड करें, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इसकी वैल्यू को टेबल में से देख लें। ठीक है, यहाँ पर 2 से 4 इस तरह से आएगा, 2 से 4। सही है। और यहाँ पर वैल्यू आएगी, यहाँ पर बायनोमियल का जो पैरामीटर्स हैं वो लगाएं। एक्स में चूंकि ज्यादा वैल्यूज हैं तो मैं एक्स को एक्स ही रख रही हूँ, एन की जगह जो भी होगा वो रखना है और पी की जगह जो भी होगा वो रखना है आपने। जैसे अब पिछले क्वेश्चन को अगर देखें तो एन की जगह 4 रखेंगे और पी की जगह 3/4 रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 से लेकर 4 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। टेबल में जो वैल्यूज हैं, अगर आपने 2 पे वैल्यू देखी टेबल में तो इसका मतलब ये कि आप 0 से 2 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये भी मैं अभी आपको एग्जांपल करवाती हूँ, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल क्या दी है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम अ रेयर ब्लड डिजीज इज 0.4। हमने यहाँ से पहचान लिया कि ये बर्नौली ट्रायल्स है, क्योंकि या वो रिकवर करेगा या वो रिकवर नहीं करेगा, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो पी की वैल्यू 0.4 हो गई। इफ 15 पीपल आर नॉन, यानी कि एन की वैल्यू हो गई 15, और क्या कहते हैं, टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड दिस डिजीज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 10 सर्वाइव। पहला ए पार्ट करते हैं, एटलीस्ट 10 सर्वाइव, सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी दी है, रिकवर की प्रोबेबिलिटी दी है, और रिकवर की पूछे तो इसका मतलब है कि ये पी की वैल्यू है। और एटलीस्ट 10 का मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू इस वक्त क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है। यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किस चीज की, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। हम इसको लिखते हैं समीशन 10 एक्स इज इक्वल टू 10 से लेकर क्या आएगा, अच्छा x इज इक्वल टू 10 से लेकर क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 10 टू 15 आएगी। एटलीस्ट 10 का मतलब 10 एंड ग्रेटर देन 10, तो कहां तक जाएंगे, ग्रेटर 10 तक, जो मैक्सिमम कंडीशन है हमारे पास एंड 15। तो b हम लगाएंगे, x की जगह कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि x की बहुत सारी वैल्यूज हैं। अब हम कौन सी वैल्यू यहाँ रखें, तो हम जनरली x लिख देंगे। n की जगह हम लगाएंगे 15 और p की जगह हम लगाएंगे 0.4। सही है। अब यहाँ पर 10 से लेकर 15 तक की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि इस तरीके से अगर आप यहाँ देखें, ये अगर 0 है और ये 15 है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास रैंडम वेरिएबल, यहाँ से यहाँ तक मतलब टोटल वैल्यूज है हमारे पास, और हमने प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक की फाइंड आउट करनी है, 10 से 15 तक की फाइंड आउट करनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। और मेरे पास जो टेबल में वैल्यूज हैं वो या तो 0 से 15 बता सकता है, या 0 से 10 बता सकता है, 0 से 2 बता सकता है, 0 से 3, यानी कि 0 से ही वहां पर वैल्यूज स्टार्ट है। ठीक है, यानी कि अगर मैं 10 की वैल्यू टेबल में देखूंगी तो वो मुझे 0 से 10 की वैल्यू बता रहा होगा, मैं 15 पे देखूंगी तो वो 0 से 15 बता रहा होगा। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं ये करूंगी कि मैं कहूंगी कि ये 0 से लेकर, मैं कहूंगी कि 0 से लेकर 15, ये चूंकि टोटल होगा ना, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये 1 की इक्वल होगी। तो मैं क्या करूंगी, 0 से 15 तक की प्रोबेबिलिटी लूंगी, यानी कि 1 लूंगी, और इसमें से माइनस कर दूंगी किसको, 0 से 9 तक को। यानी कि यहाँ अगर 9 है तो मैं क्या माइनस कर दूंगी, 0 से 9 तक की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगी इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 से 9 तक को मैं माइनस कर दूंगी इस तरीके से। ठीक है, जिस तरह से हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं, हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। और मैं क्या करूंगी, इस पूरी, अच्छा डिस्क्रीट है चूंकि, तो इसमें दरमियान वाले वेरिएबल्स, दरमियान वाले फ्रैक्शनल पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सही है। अच्छा 0 से 15 तक हो गई 1, तो मैं लिखूंगी 1 माइनस, क्या करूंगी मैं, 0 से 9 तक, इस तरह से, क्योंकि टेबल में जो वैल्यूज हैं वो 0 से ही गिवन है, तो मैं दरमियान में से 10 से 15 नहीं फाइंड आउट कर सकती टेबल में। तो b लिखूंगी, x लिखूंगी, 15, 0.4, ये एज इट इज आएगा। अब 0 से 9 तक की वैल्यू मैं टेबल में देखती हूँ, मैं आपको सिखाती हूँ कि टेबल में किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है वैल्यू। अच्छा आपने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें, ये बायनोमियल का टेबल है, यहाँ पर हमें n की वैल्यूज है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बताए हुए हैं, ये हमें r यानी कि आपने किसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जैसे इस वक्त मुझे 0 से 9 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं सबसे पहले, और ये ऊपर क्या है, प्रोबेबिलिटीज हैं, मैं सबसे पहले n इज इक्वल टू 15 में जाऊंगी, n इज इक्वल टू 15 में मैं जाऊंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, वो देखें, n इज इक्वल टू 15 में चलते हैं, ये हमारे पास
ये देखें इस तरह n इज इक्वल टू 15 ये आ गया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इज इक्वल टू 15 आ गया। अच्छा 15 नंबर ऑफ ट्रायल्स है हमारे पास, इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 9 फाइंड आउट करना है। r की वैल्यू 9 है, मतलब 9 तक की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, 0 से 9 तक। तो 9 पे आपने देखना है जो प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो 0.4 में ये देखें 9 में इस तरीके से, ये आप देखें 9 में हमारे पास, ये देखें यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है क्या, 0.4 की ये वैल्यू आ रही है, यानी कि 0.9662 ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो 0.9662 मैं यहाँ पर लिखूंगी। हम चलते हैं वापस अपने एक्सरसाइज की तरफ। मैं क्या लिखूंगी, 1 माइनस 0.662। अच्छा यहाँ मैं लिखूंगी 1 - 0.9662, इस तरीके से लिखूंगी तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.0338। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। अगर आप इसे फॉर्मूले से करेंगे तो x की वैल्यू 10 लगाएंगे, फिर 11, 12, 13, 14, 15 सब पे बायनोमियल के फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उन्हें ऐड कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था इससे, इस तरीके से। ठीक है, तो इससे आसान तरीका ये कि आप इसको टेबल से कर लें। अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बताया, 3 से 8 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कहा है। 3 से 8 तक की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी लिखनी है समीशन x इज इक्वल टू 3 to 8 की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं क्या करूंगी, अच्छा बाकी पैरामीटर्स आप एज इट इज लिखते हैं। अच्छा अब मैं क्या करूंगी, मुझे 3 से 8 तक की फाइंड आउट करनी है। 3 से 8 तक का मतलब ये है कि ये 0 है अगर, और ये 3 है और ये 8 है और टोटल ये 15 है, सही है। तो 3 से 8 तक मुझे फाइंड आउट करनी है, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, अब 3 से 8 तक तो दरमियान की चीज है ना, ये तो मुझे टेबल में नहीं पता चल सकती। या तो मैं ये करूँ कि अगर मुझे टेबल से नहीं फाइंड आउट करना, मुझे क्वेश्चन में नहीं लिखा कि टेबल से फाइंड आउट करना, मुझे मेरे पास राइट से मैं कुछ किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैं 3 पे फाइंड आउट करूंगी बायनोमियल के फॉर्मूले से, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, और फिर सबको ऐड कर लूंगी। लेकिन एक मुश्किल काम है, आप डायरेक्ट टेबल से प्रोबेबिलिटीज की चेक करें, लेकिन टेबल में चूंकि 0 से है तो मैं क्या करूंगी, 0 से 8 तक चेक कर लूंगी। और क्या इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 से 8 लूंगी, बायनोमियल का यहाँ पे पैरामीटर्स लगाएं, ठीक है, ये आपने जरूर लगाने हैं। और इसे माइनस करूंगी 0 से 2 से, यहाँ पर अगर 2 है, ठीक है, इसमें से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि 0 से 8 में से माइनस कर दूंगी मैं 0 से 2, इस तरीके से। तो मेरे पास 3 से 8 तक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पर पैरामीटर्स जो है वो आपने पूरे लिखने हैं, ठीक है, 15 एंड 0.4। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज चेक करते हैं। टेबल में 0 से 8 चेक करना है और 0 से 2 चेक करना है। तो टेबल पे चलते हैं और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। 0 से 8, 8 ये रहा मेरे पास। 8 का मतलब ये है कि मुझे 0.4 में 8 की वैल्यू को चेक करना है। तो 0.4 में 8 की वैल्यू है 0.9050, और इसमें से माइनस करूंगी किसको, 0 से 2 तक। तो 2 ये रहा, 2 में मुझे देखना है 0.4, तो 0.4 पे 0.0271 है मेरे पास। तो इनको मैं माइनस कर लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अम, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या वैल्यू आई थी, 0.9052 माइनस 0.0271। इनको जब मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.8779। ठीक है, तो एक ये केस डिस्कस हो गया। एक मैंने ये केस डिस्कस कर लिया जो 1 से माइनस करने वाला है। जब भी ग्रेटर में आएगा, ग्रेटर देन 10 है मतलब कोई, और यहाँ पर बाउंड्री नहीं है तो आप 1 में से माइनस कर लिया करें। और जब इस तरह से दोनों तरफ बाउंड्रीज देंगे 3 to 8, तो आपने ऐसे करना है 0 to 8 माइनस 0 to 2। ठीक है, अब एक तीसरा केस डिस्कस करते हैं इसका। वो कौन सा है, जिसमें एग्जैक्टली 5 सर्वाइव है। तो एग्जैक्टली 5 को हम अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो ये जो मैंने बताया था इस तरीके से करेंगे, x की जगह 5 लगा देंगे। ठीक है, और अगर आपने टेबल से करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि आपने टेबल यूज करना है, तो एग्जैक्टली 5 को भी हम टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगी x इज इक्वल टू 5 मुझे फाइंड आउट करना है। और मेरे पास बायनोमियल का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 5। अब चूंकि x की वैल्यू एक ही है तो इसलिए मैंने एक ही लिख दी, समेशन भी नहीं लगाया। और यहाँ क्या लिखूंगी 15, और यहाँ क्या लिखूंगी 0.4। सही है, अब मुझे 5 फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, ये 5 है, ये टोटल 15 है, लेट सपोज इस तरह से है, वे मैंने बहुत करीब लगा दिया वैसे। ये 4 है, ये 1 है और यहाँ पर 4 है। तो मैं क्या करूंगी 0 से 4
फाइंड आउट करूंगी और इसमें से 0 को से 4 को माइनस कर दूंगी। सही है, तो मेरे पास 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 5 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी कि मैं किस तरीके से, अगर आपको टेबल से देखना है, क्योंकि टेबल में सिर्फ 5 की प्रोबेबिलिटी आप नहीं चेक कर सकते, वहां से आप जब आप 5 पे जाएंगे तो वो 0 से 5 की प्रोबेबिलिटी आपको बताएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 5, और यहाँ पर पूरा यहाँ पैरामीटर्स जो है वो लिखेंगे हम, माइनस करेंगे किसमें से, x इज इक्वल टू 0 to 4। जब भी आपने किसी एक नंबर पे करनी है तो इस तरीके से, तो मैंने तीनों केसेस इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो अब जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं वैरायटी ऑफ केसेस डिस्कस करूंगी कि बायनोमियल को किस किस तरीके से पहचानेंगे हम, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि पेपर में तो नहीं लिखा होगा कि बायनोमियल से करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बायनोमियल, कैसे पहचानेंगे हम कि इसको हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज, इससे नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज की वो जरूर देखें। अभी हम टेबल में वैल्यू चेक करते हैं। 5 की वैल्यू चेक करेंगे। 5 की वैल्यू चेक करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 5 की, 5 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.4 पे ये, और 4 पे वैल्यू आ रही है ये, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। यहाँ पे देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर लिखते हैं 0.4032 माइनस 0.2173। ठीक है, और इससे मेरे पास आ जाएगा 0.1859। तो ये मैंने 3 तरह के डिफरेंट केसेस डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें मैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें आप देखेंगे, और बायनोमियल की पहचान कैसे होगी तो क्वेश्चंस में मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि इस क्वेश्चन में मुझे कैसे पता चल रहा है कि बायनोमियल का क्वेश्चन है। वैसे तो एक्सरसाइज पूरी बायनोमियल की है, तो ऑब्वियसली बायनोमियल के ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन पेपर में आपको ये नहीं बताया हुआ होगा कि बायनोमियल से आपने सॉल्व करना है, तो वो मैं आपको पहचान बताऊंगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि बायनोमियल का क्वेश्चन है।